है ना। क्लास 10th में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन चौथा चैप्टर है ना। क्लास 10th का चौथा चैप्टर बायो का है जिसका नाम है उत्सर्जन। क्या नाम है? उत्सर्जन। उत्सर्जन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ पढ़ चुके थे है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन। मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन, बात समझे। मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन, ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है सवाल। मोस्ट VVI है, कोचिया जी VVI है, बात समझे। VVI है, 5 नंबर में आपको क्या करता है, पूछता है हर साल, बात समझे। या फिर इस तरह से न देकर आपको कहेगा कि मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, बात समझे। कोई दिक्कत नहीं, 5 नंबर में पूछा जाएगा ये आपको। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा तो आपको सबसे पहले आप लिखेगा आंसर है ना, इस तरह से, और कहिएगा कि मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग क्या है? ब्रीक है यानी किडनी है। ब्रीक यानी कि किडनी है ना। किडनी, इसको उर्दू में गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। आइए, तो यहाँ पे लिखा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग ब्रीक। तो आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है यहाँ से कि मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग होता है, तो क्या होता है? ब्रीक यानी कि किडनी। क्या होता है जी? किडनी। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपको कि जिसकी संरचना प्रमुख अंगों से संपन्न होती है, माने इसकी संरचना जो है एक अंगों से नहीं कई सारे अंगों से संपन्न होती है, बात समझे। जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अधिब्रीक, ब्रीक है ना, मूत्रवाहिनी है ना, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, इतने सारे अंगों से इसकी संरचना क्या होती है? संपन्न होती है यानी तैयार होता है, बात समझे। ये पूरी संरचना को हम लोग किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझे। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, ये है आपका ब्रीक। तो ब्रीक के बारे में लिखा गया है, ब्रीक यानी इसको है ना ये किडनी कहते हैं, उर्दू शब्द में गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुर्दा बोलते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। तो आपसे सवाल करेगा कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी, बात समझे। नेक्स्ट है कि जिसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी। 1 जोड़ी कहेगा तो केगो? दुगो। केगो? दुगो है ना। 1 जोड़ी कहेगा तो केगो? दुगो। हाँ, तो जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। जिसका आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका आकार देखिए कैसा है? सेम के बीज के समान है। और देखिए 1 जोड़ी है यानी कि 2 इसकी संख्या है। बात समझ में आ गया है ना। इसकी संख्या केगो है जी? 2। बात समझे। तो ध्यान दीजिए। अब लिखा है कि प्रत्येक किडनी का है ना वजन कितना होता है? 150 ग्राम। प्रत्येक किडनी का वजन कितना हो जाता है? 150 ग्राम। तो याद रखना है कि किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम है ना। ब्रीक के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है। याद रखना है मेरे दोस्त कि ब्रीक के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। तथा अंदर वाला भाग को है ना, तथा अंदर वाला भाग को, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाहरी भाग है, तब किडनी के बाहरी भाग है, तब बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। और ये अंदर वाला भाग को मेडुला कहते हैं। अंदर वाला भाग को मेडुला कहते हैं। ये है आपका किडनी का प्रवेश द्वार, तो इसको रेनल हाइलम कहते हैं। रेनल हाइलम कहते हैं। तब पूछेगा कि किडनी के प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? तो रेनल हाइलम। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स। क्या कहते हैं? कार्टेक्स है ना। ये आपसे सवाल करेगा कि किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो मेडुला। क्या कहते हैं जी? मेडुला। बात समझ में आ गया। तो वही बात यहाँ पे लिखा है मेरे भाई है ना कि ब्रीक के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है तथा अंदर भाग को मेडुला कहा जाता है, तथा इसकी प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अभी हमने पढ़ा किडनी है ना। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी होता है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है जी? किडनी होती है। जिसकी संख्या कितनी होती है? 1। हाँ, जिसकी संख्या 2 होती है यानी जोड़ी कहेगा तो 1 जोड़ी। जोड़ी कहेगा तो 1 जोड़ी है ना। अब लिखता है आपको इसमें कि जिसका आकार सेम के बीज के समान। अब याद रखना है आपको कि इसका आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज। सेम के बीज जानते हैं ना, तो वही सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक किडनी का वजन कितना हो जाता है? 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। याद रखना है कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स। और ये अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। इसकी प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? रेनल हाइलम। बात समझे? रेनल हाइलम। ये देखिए, पूरी संरचना को हम किडनी कहते हैं। यही है किडनी की संख्या 2।
किडनी की संख्या 2। ठीक किडनी के ऊपर एक छोटी सी गुद्दा होती है जिसको बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। बात समझे, है ना। इसके जो ये किडनी से जो ये नसें निकली हुई है, जो वेन आई हुई है, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। इसी के रास्ते मूत्र आता है और मूत्राशय में आकर जमा हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। बात समझे, ये है आपका मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय, जिसको इंग्लिश में ब्लाडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाडर, है ना। ये है आपका मूत्रवाहिनी, इंग्लिश में इसको यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर, है ना। यही यूरेटर के द्वारा मूत्र आता है, मूत्राशय में आकर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, स्टॉक हो जाता है, संग्रह हो जाता है। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। ये है आपका मूत्र मार्ग। क्या है जी? मूत्र मार्ग। इसी मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर निकल जाता है। बात समझे, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। आइए अब हम जानते हैं मूत्रवाहिनी के बारे में। तो मूत्रवाहिनी किसको बोलते हैं? वृक्क के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी को मूत्रवाहिनी कहते हैं। यानी वृक्क के पेल्विस भाग से जो निकलती है वाहिनी माने नालिका, इसी नालिका को हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। बात समझ में आ गया? यस। आइए अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मूत्राशय में जाकर खुलता है। अब यही मूत्रवाहिनी जो है वो कहाँ आकर खुलती है? मूत्राशय में। कहाँ आकर खुल जाती है? मूत्राशय में खुल जाती है। बात समझे, है ना। नेक्स्ट बात, तीसरा में लिखा है मूत्राशय। क्या लिखा हुआ जी? मूत्राशय। मूत्राशय किसको कहते हैं? तो शरीर के पिछले भाग, है ना, शरीर के पिछले भाग में नाशपाती के जैसा संरचना को मूत्राशय कहा जाता है। देखिए इसके संरचना नाशपाती जैसा है ना, नाशपाती का जैसा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। और इसी में मूत्र आकर जमा हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। बात समझ में आया? इसी में मूत्र क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। अब देखो मूत्र ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। बात समझे, मूत्र को जल्दी तुरंत किडनी क्या करता है? मूत्र को तुरंत निकालने का कार्य करता है। बात समझे, अगर नहीं निकालेगा तो अमोनिया बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा? अमोनिया, जो कि खराब पदार्थ है, विषैली पदार्थ है ना। तो ये मूत्र मार्ग से मूत्र को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। बोले कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है आपको मूत्र मार्ग। क्या है? मूत्र मार्ग। तब मूत्र मार्ग क्या है? तब मूत्र मार्ग से देखिए लिखा है कि मूत्र जिस मार्ग से, माने मूत्र जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। बात समझे, इंग्लिश में इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये 5 नंबर का आपका सवाल है ना, मोस्ट VVI है। आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना।